ज़िंदगी में आपका भी ध्यान नहीं लग रहा है। बार बार ज़्यादा सोचने की वजह से बार बार आपको घबराहट होती है और आपका हृदय भी ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और बार बार निगेटिव विचार आपके भी दिमाग में आते हैं। तो ज़्यादा सोचने वाली बीमारी से बचने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए आज हम आपको एक बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो आज के इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या को छुटकारा पा सकें। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत करते हैं। एक बार एक चीन के हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु हैं। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटने का प्रारंभ कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना प्रारंभ कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वह चावल कूटता था। वह किसी से बात नहीं करता था, ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उस विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह धीरे धीरे अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वह अपना नाम भी भूल गया। वह हमेशा चुप रहता, विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर साहब ने एक घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे एक उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिसे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिससे उसकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, परंतु मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है, जिससे धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है। वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने यह सब कचरा मेरे दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने लिखा था वह चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी पर उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वह स्वयं इस बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने उसकी पंक्तियों को
पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यह देखकर सभी हैरान रह गए। यह घटना पूरे मठ में चर्चा की विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास से होकर गुजर रहे थे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों की नज़रों में मैं एक चावल कूटने वाला तुच्छ बिच्छू था। किसी ने उसे ध्यान करते हुए नहीं देखा था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले से कोई मतलब नहीं था। इसलिए दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का मूल्य नहीं है। वह दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम कोई ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा मास्टर जी इस पर गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखने को कहा था बहुत ही अद्भुत पंक्तियाँ थीं। वो पंक्तियाँ थीं, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का दर्पण है, और जब मन ही नहीं तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी वो आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी, ये मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हुए, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उससे ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें ये सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह पर बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे उस शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का भी ख्याल ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मग्न हो गया कि उसको खुद का ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेगा मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं बस उसमें पूरी तरह से खो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका काम भी ध्यान बन जाए। ज़्यादा सोचने वालों के लिए हम दूसरी कहानी बताएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आदमी था जो ताले तोड़ने का एक्सपर्ट था। यानी जहाँ कहीं भी ताले तोड़ने की बात आती थी या लॉक खोलने की बात आती थी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। एक दिन कुछ समझदार लोगों ने उसे परीक्षा लेनी चाहिए और उसको बता दिया गया, आपको इस जगह पर इस तारीख को आना है और ताले को तोड़ना है। जब वह समय के तय दिनांक को पहुंच गया
तो उसको प्रतियोगिता के नियम समझा दिए गए। आपको बॉक्स में बैठा दिया जाएगा और उस बॉक्स को पानी में उतार दिया जाएगा। आपको ताला खोलकर बाहर आना होगा। इस बीच आपको लगता है कि लॉक आपसे नहीं खुल पाएगा, तो आप इमरजेंसी बटन को दबा सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं, लेकिन आप प्रतियोगिता हार जाएंगे। उसने सभी नियमों की हाँ कर दी और पानी में चला गया। जैसे ही वह पानी में पहुंचा तो उसने जेब में से एक तार निकाला और लॉक को खोलने की कोशिश करने लगा। 4 से 5 बार तक कोशिश करने के बाद बार बार विफल हो रहा था, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल रहा था। अब ज़्यादा समय पानी में रहना अब उसके लिए और भी मुश्किल था, क्योंकि सांस रोकना आसान नहीं था। फाइनली उसने अपना पूरा दिमाग लगाया और एक बार अंतिम प्रयास किया, और वह उसमें भी विफल हुआ और उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। धीरे धीरे ऊपर आने लगा। पानी के ऊपर आए बॉक्स को बाहर निकाला गया और हल्का सा धक्का देकर खोला गया। वह अचंभित हो गया कि एक बार भी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया कि मैं इसको धक्का देकर खोलूं। हो सकता है कि ये लॉक ही ना हो। तो ये ही होता है, जब हम भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कभी कभी ना सोचने से भी जवाब मिल जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी जब हम दिमाग को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं तो हमें बेहतर समाधान मिलता जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ज़्यादा सोचने के बीमारी के मुख्य कारण क्या हैं, जिससे आपको ज़्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है। अत्यधिक सोच के कुछ मुख्य कारण हैं। पहला कारण, वर्तमान से ज़्यादा भूतकाल या भविष्यकाल के बारे में ज़्यादा चिंता करना। आप जो काम अभी कर रहे हैं उससे ध्यान हटाकर अपना ध्यान बीते हुए समय पर या आने वाले समय पर लगाएंगे तो आप ओवर थिंकिंग के शिकार होते जाएंगे। दूसरा कारण, काम का ज़्यादा तनाव होना। जितना वर्कलोड ज़्यादा होता है, दिमाग तेज़ी से चलने लगता है और यह तनाव का रूप ले लेता है, और दिमाग में वह विचार भी आने लगते हैं जो काम से संबंध ही नहीं है। लोग ओवर थिंकिंग के शिकार होने लगते हैं। तीसरा कारण, डर का बना रहना। जब व्यक्ति के अंदर डर होता है, जैसे नौकरी छूट जाने का डर, प्रमोशन ना होने का डर, काम में असफल होने का डर, पैसे ना मिलने का डर या डूब जाने का डर, व्यक्ति इस डर को लेकर कल्पना करता रहता है। भले ही ऐसा ना होने वाला हो, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। चौथा कारण, कॉन्फिडेंस की कमी। जब व्यक्ति किसी काम को करने के प्रति उलझन बनी रहती है तो कॉन्फिडेंस कम होता जाता है, जिसके चलते नकारात्मक विचार दिमाग को घेरना शुरू कर देते हैं और व्यक्ति ज़्यादा सोचना और चिंता करना शुरू कर देता है। पांचवा कारण, चीज़ों के बारे में सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक विचार। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों के नकारात्मक विचार के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। तो क्या आप इस ओवर थिंकिंग कम कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसे ज़रूर कम कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। इसलिए आपको बताई गई बातों से समझ में आ गया होगा कि आप ओवर थिंकिंग कहाँ और कैसे करते हैं। अगर आप इन बताई हुई जगहों पर ओवर थिंकिंग कम करना शुरू कर देंगे तो आप इससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।